कलम चलाने वाले लोगों के प्रति सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है। सरकार का काम है लाठियां बरसाना, हम लोगों का काम है संघर्ष करना। सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी आने वाले वर्ष। मैंने कम से कम दर्जनों आंदोलन का नेतृत्व किया है और दर्जनों आंदोलनों में हमको सफलता मिली है। लाठियों के बावजूद हम हर संघर्ष को जीतेंगे, शिक्षकों के हित में और शिक्षा के हित। मैं तो 50 वर्षों से शिक्षक आंदोलन से जुड़ा हूँ और 18 वर्षों से बिहार विधान परिषद में इस क्षेत्र के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और 6 वर्षों में मैंने जो कुछ भी किया है शिक्षकों के हित में, उसका डॉक्यूमेंट मैंने जारी भी कर दिया। अब विभिन्न कोर्ट के जो शिक्षक हैं, नए शिक्षक जिनको पहले नियोजित शिक्षक कहा जाता था, उनके संबंध में ये जो वित्तरहित संस्थानों के शिक्षक हैं उनके संबंध में, जो संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षक हैं उनके संबंध में, मदरसा और संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे संबंधित सारी बातें जो पिछले 6 वर्षों में मेरे द्वारा विधान परिषद के सदस्य के रूप में की गई हैं, वो मैंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में अंकित किया है। क्योंकि जनता के पास जब हम जाते हैं नए जनादेश के लिए तो जनता हिसाब खोजती है। अगर 18 वर्षों का मैं पूरा हिसाब दूं जनता को तो मैं समझता हूं कि एक मोटी पुस्तक तैयार हो जाए। लेकिन मुख्य बातें हमने बता दी हैं। नए शिक्षकों को इन 6 वर्षों के दौरान वेतनमान मिला है, सेवा शर्तें मिली हैं, ईपीएफ की सुविधा मिली है, अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान लागू हुआ है, ऐच्छिक स्थानांतरण लागू हुआ है और 1/4/21 से उनके वेतनमान में 20% वेतन की बढ़ोतरी हुई है। जो वित्तरहित संस्थान हैं उन्हें लगातार अनुदान मिलता जा रहा है और हमारी भावी योजना है उनको घाटा अनुदान में तब्दील कराने की। मदरसा और संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो जब मैं 2002 में चुनाव लड़ रहा था तो 4000 वेतन पाते थे, आज वो 44,000 वेतन पा रहे हैं लगातार प्रयास से। और उनकी सिर्फ एक ही समस्या बची है कि उनको वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलती है, वो वार्षिक वेतन वृद्धि दिलाई जाए। डिग्री कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति का मामला थोड़ा सा लंबित बचा हुआ है, वरना हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में सभी कोटि के लोगों के लिए काम किया है। लेकिन जो अगला कार्यकाल है, इस कार्यकाल में भारत सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके सामने आ रही है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस शिक्षकों के मामले में निजीकरण की ओर जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात आने वाले दिनों में शिक्षकों के सामने आने वाली है और उनकी एकजुटता, उनका एकजुट संघर्ष आवश्यक प्रतीत होता है। अन्य जो बातें आ रही हैं नई शिक्षा नीति में, उन बातों को गहराई से देखने की ज़रूरत होगी और उसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी आने वाले वर्षों। देखिए, बहुत लोग तो चुनाव मैदान में लोकतंत्र में रहेंगे ही, लेकिन मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं जनता ने इस लड़ाई को मेरे पक्ष में कर दिया है और मैं इस लड़ाई में सबसे ऊपर हूँ। ये लड़ाई तो मेरे लिए एक औपचारिक लड़ाई के रूप में है, इसलिए हमें इस लड़ाई में बहुत लोगों के होने से कोई चिंता नहीं। सरकार का काम है लाठियां बरसाना, हम लोगों का काम है संघर्ष करना। और मैं समझता हूं कि दुनिया में चाहे शिक्षक संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे मजदूरों के संगठन हो, आज तक
सारे संगठनों पर लाठियां बरसाई गई हैं, बावजूद इसके संगठन अपनी एकजुटता के बल पर लड़ाइयां जीतते रहेंगे। यही दुनिया में आज तक मजदूरों के संगठनों का इतिहास है। इसलिए हम लोग आज तक जीतते रहे हैं। 50 वर्षों से कोई एक आंदोलन मैंने नहीं किया, मैंने कम से कम दर्जनों आंदोलन का नेतृत्व किया है और दर्जनों आंदोलनों में हमको सफलता मिली है। तो हम आगे भी लाठियों के बावजूद हम हर संघर्ष को जीतेंगे, शिक्षकों के हित में और शिक्षा के हित में। कलम चलाने वाले लोगों के प्रति सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कलम चलाने वाले लोगों ने दुनिया में सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन हमेशा लाया है और आने वाले वर्षों में भी वो लाएंगे। हम कहना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षा और शिक्षकों की लड़ाई के कई आयाम जो बाकी हैं, उन आयामों को पूरा करने के लिए मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि वो जनादेश मुझे दें, भारी बहुमत से जितावे और प्रथम वरीयता का मत दे करके विजयी बना। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।